सबका मालिक एक है। आप दोनों बहुत परेशान लग रही हैं। हम कुलकर्णी भाव को लेकर परेशान हैं। इनके हर कुकर्म का मैं हिसाब करूंगा। तुम किसी के कुकर्मों का हिसाब करने वाले कौन होते हो देवीदास? तुम्हें सौगंध है छत्रपति शिवाजी महाराज की, यदि आज तुम सबने इन पापियों को अपने हाथों से दंड ना दिया तो गांव वालों का साहस जागेगा। मुझे नहीं लगता गांव वाले उनके विरुद्ध खड़े होंगे। साई तो जैसे मेरी समस्या सुनना ही नहीं चाहते ताई। आज तुम्हारे साईं के ही हाथ बंधे हुए, आज तुम्हें ही कुछ करना होगा रमा। बाइजा माई तुम्हारे साथ हैं और वो माँ है। माँ के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। माँ की पोटली में कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य होता है। ताई अब लगता है वो अनर्थ होकर रहेगा ताई। जिसको मैं साई कृपा से रोक लेना चाहती थी ताई, वो करेगा। नहीं रमा नहीं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये अनर्थ नहीं होगा। मैं अपना सारा पुण्य अपनी सारी भक्ति और साईं पर अपना अखंड विश्वास तुम्हारे नाम करती हूँ रमा। मेरे साईं का वचन कभी झूठा नहीं होगा रमा। उसकी रहमत तुम्हें और आदिनाथ को मिलकर रहेगी। लगता है देवा डाकू ठगुराव नटखोर श्रीधर को मरवा कर ही छोड़ेगा। मुझे भी लगता है। चल क्या हुआ? तुम सब इधर से कहां से आ रहे हो? खंडोबा मंदिर के पास देवा डाकू ने छबुराव नट्टू को बंदी बना लिया है। उसने हमें शिवाजी महाराज की सौगंध दी है कि हम सब उन्हें बुरी तरह मारें। नारू के काका ने उन तीनों का मुंह काला करने का सुझाव दिया है। देवा डाकू ने हमें कालिक लाने के लिए भेजा है। उन्हें बचा लो वहीनी। भाईजा भाई आप कुछ करो। सारा गांव कह रहा है कि कुलकर्णी पाव पर साईं बाबा का कोप पहाड़ बनकर टूट पड़ा है। इस समय वो सब कहाँ है? अभी तो खंडोबा मंदिर पर है। चलो ताई, अब अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। नहीं वहीनी, तुम वहां मत जाओ। वह डाकू है, उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ वैनी, तुम वहाँ मत जाओ। तुम्हें साईं बाबा की सौगंध है। तुम्हारे विश्वास की डोर जीत गई रमा। गुरुस्थान ने तुम्हें निराश नहीं किया। हाँ ताई, गुरुस्थान की पवित्र ऊर्जा ने हमें फिर से जीने का मार्ग दिखा दिया। चलो गांव चलते हैं और गुरु की शक्ति से
बुरे वक्त को रोकने का साहस दिखाते हैं। चल। आज मैं एक शपथ लेता हूँ कि इस नारू के काका को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहता तो मैं भी यही हूँ छबराव, पर शायद तेरी ये शपथ पूरी नहीं हो पाएगी। क्या बक रहा है तुम? अरे बक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ छबराव। तुझे मारने का पहला उनके पास है। जिंदा बचोगे तभी तो शपथ पूरी करोगे। कुछ बोलने का नहीं। भगत जी, एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। हम सबका मानना है कि संसार में जो कुछ भी घटता है वो साई इच्छा से ही घटता है, और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसके पीछे भी साई इच्छा प्रभावी है? नाना, बाबा कभी भी मार पीट और खून खराबे को मंजूरी नहीं देंगे। जो अन्याय और आतंक के विरुद्ध खड़ा हो वो कभी डाकू नहीं हो सकता। वो तो रावण के आतंक के विरुद्ध खड़े श्री राम, कंस के अन्याय के सामने खड़े श्री कृष्ण और क्षत्रियों की मनमानियों के विरुद्ध खड़े महायोद्धा परशुराम के समान आदरणीय है। मुझे एक बात बताओ सरफुद्दीन, हजरत मोहम्मद साहब ने जुल्म के खिलाफ शमशीर उठाकर जिहाद का नारा बुलंद किया था, बराबर? हाँ। नाना, रावण का वध करने के लिए श्री राम ने धनुष उठाया था और श्री कृष्ण ने कंस का वध अपने हाथों से किया था। तो क्या वो मारपीट और खून खराबा नहीं था? मेरे लिए मेरे साईं श्री राम, श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद साहब जैसे ही हैं। जन जन की रक्षा के लिए आतताइयों का अंत किया। बिल्कुल सही कहा भगत जी। तो इस समय देवा डाकू के अभियान को देवा की सहमति जरूर होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगता है, तब तब मैं आता हूं। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए मैं युगों युगों से आता रहा हूं और आता रहूंगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आ रहा, तो उनके इस मैं में बुद्ध भी समाये हैं और महावीर भी, जीसस भी समाये हैं और मोहम्मद भी, क्योंकि उनका मैं कोई व्यक्तिगत मैं नहीं। वास्तव में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए कोई आता है तो मैं ही आता। ये बात बहुत सरल है पर है बहुत गहरी। जब भी अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध कोई आता है तो मैं ही आता हूं। श्री कृष्ण का मैं व्यक्तिगत नहीं बल्कि रक्षक होने का प्रतीक है, जो जन जन के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने आता है। उस आने वाले में कभी अंतर मत करना, उसे कभी कोई दूसरा मत समझ लेना, क्योंकि वो एक ही है, उसी परम चेतना का प्रतिनिधि। तभी तो मैं कहता हूं सबका मालिक एक है। आप ठीक कहते हो भगत जी। कुछ समय पहले देवा ने हमें भय बिनु होए न प्रीत का अर्थ समझाया था।
आज जो कुलकर्णी और उसके लोगों को भय दिखाया जा रहा है, उससे कल शिरडी में प्रीत का उदय होगा। नाना, तुमने बिल्कुल सही बात कही। बात तो सही है, पर काश ऐसा हो। नाना, भगत जी, इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना आप। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो सरफू? प्रीत का मतलब होता है प्यार। कुलकर्णी जैसे लोग प्यार की जबान कभी बोल ही नहीं सकते। वो तो जब तक देवा डाकू का डर है, तब तक ये लोग डरे सहमे बैठे। देवा डाकू को शिरडी से जाते ही ये लोग फिर से हुंकार भरेंगे। ये एक एक से गिन गिन कर बदला लेंगे। हाँ सरफू, तुम्हारी ये बात भी सही है। पर ऐसा क्यों होता है भगत जी? पाप का पूरी तरह अंत क्यों नहीं कर देते देवा? जब पाप ही नहीं रहेगा नाना, तो पुण्य की पहचान कैसे होगी? ये तो कोई बात नहीं हुई कि पुण्य की पहचान हो, इसलिए पाप को जीवित रखा जाए। बहुत गहरी बात कही नाना, लेकिन मेरा ज्ञान बहुत सीमित है। जब देवा से मिलो तो ये प्रश्न जरूर पूछना। अवश्य पूछूंगा। बाजा बाई जैसी नेक दिल औरत का अपहरण, जैसी गंदी और घिनौनी सोच रखने वाले तुम छबुरा, तुम्हारी तो इससे भी ज्यादा बेइज्जती होनी चाहिए। अरे इसी लायक हो तुम लोग। ले जाओ इसको। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। अरे विनायक, मछेंद्र और अहिल्या भी आ गए। अरे देख क्या रहे हो? इनके काले कान्ना में इनके चेहरे पे छाप दो। हाँ हाँ, और जो नहीं छापेगा उसका चेहरा देवा भाव की आंखों में छपेगा। देवा भाव मुझे माफ कर दो। मेरा कोई दोष नहीं है देवा भाव। इस पापी पेट के लिए मुझे कुलकर्णी भाव की नौकरी बजानी पड़ी। उनके पापों का हिस्सेदार बनना पड़ा। अगर मैं ये ना करता तो इस गरीब नटवरलाल और नट्टू का पेट कैसे भरता? मुझे माफ कर दो। तुम भूल गए नट्टू, तुम्हें दंड हमने नहीं, गांव वालों ने दिया है। कुलकर्णी के कुकर्मों में मिली भगत तुम्हारी थी अथवा नहीं, इसका फैसला गांव वाले करेंगे। सबसे पहले इसका ही मुकाला करेंगे देवा भाव। हाँ हाँ, कुलकर्णी की शह पाकर सबसे ज्यादा यही फुदकता था। वाले आगे बढ़ो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, काका, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो काका, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मारो, नहीं, मारो इन्हें। भगत जी, इन्हें रोकिए भगत जी। नाना कुछ करो। सरफुद्दीन इन्हें रोको। मेरा तो मन कर रहा है कि पहला पत्थर तेरे सर पर मैं ही मारूं। बाई जैसी नेक दिल औरत का अपहरण
जैसी गंदी और घिनौनी सोच रखने वाले तुम छबुरा, तुम्हारी तो इससे भी ज्यादा बेइज्जती होनी चाहिए। अरे इसी लायक हो तुम लोग। ले जाओ इसको। चलिए भगत जी, आज इस तमाशे को देखने के लिए हम भी इनके पीछे पीछे चलते हैं। हम इनके साथ अथवा पीछे पीछे नहीं चलेंगे। हमें जितना देखना था उससे ज्यादा ही देख लिया। अब और देखने की जरूरत नहीं है। देवा भाव के कारण गांव वालों में जो आत्मविश्वास जागा है, बस वो कभी कमजोर ना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं भगत जी। देवा भाव, सारे पाप की जड़ है ये पोंगा पंडित देवा भाव। बाबा, उन्हें बचा लो, वरना देवा डाकू की शव पाकर गांव वाले उन्हें भी मार डालेंगे। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। न्याय मुझे नहीं, तुम सबको करना है। हाँ हाँ, मारो इनको। लगाओ। बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। खाने के लिए 2 निवाला दे दो मधुकर भाव, नहीं तो देवर भाव के ढंड देने से पहले ही मैं स्वर्ग सुधार लूंगा।
कुलकर्णी, तू भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा ना, तो तेरी मौत का दोष देवा भाऊ पर नहीं, तेरी भूख पर लगेगा। और तू इस गलत फहमी में मत रहना कि मरने के बाद तुझे स्वर्ग मिलेगा। नरक में तेरे लिए खौलते हुए तेल का इंतजाम किया जा रहा होगा। पानी। कुलकर्णी, याद कर कि तूने कितनों को प्यासा मारा होगा। आज तू अपने हर कुकर्म को याद कर ले और अपने पाप की क्षमा मांग। और धन्यवाद दे देवा भाऊ को कि मरने से पहले तुझे अपने पापों को क्षमा मांगने का अवसर दिया। तू बहुत मोटी चमड़ी का है कुलकर्णी, इतनी आसान मौत नहीं मरेगा। हे खंडोबा, इनसे बदला लिए बगैर मेरी मौत को मेरे पास आने मत देना, नहीं तो मैं प्रेत बनकर सारी शिरडी में उथल पुथल मचा दूंगा। तुमने जो बार बार हमारी ये दुर्दशा की है ना, ये उसी का बदला है। बचाइए ना काका, और बचा लीजिए काका। बाबा जिब्री, की शव पाकर गांव वाले उन्हें भी मार डालेंगे। मनुष्य केवल अपने कर्मों का ही फल भोगता है। हमें इन्हें रोकना होगा। पर वहाँ देवा डाकू भी तो है। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की।